पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको ज़ुबान आम में PCOS भी कहा जाता है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर 10 में से एक वुमेन को अफेक्ट किए हुए है। इसमें होता क्या है कि आपकी ओवरीज पर स्मॉल सिस्ट या फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। पोली मीन्स मैनी, यानी कि एक से ज़्यादा फॉलिकल्स या सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जो कि बाद में आपस में मर्ज हो जाएं तो इनका साइज़ इनलार्ज हो जाता है। ये सिस्ट या फॉलिकल्स दिखते कैसे हैं? ये स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो कि आपकी एक ओवरी या दोनों ओवरीज पर डेवलप हो सकते हैं। अब इसकी वजह जो है, दो तरह के हार्मोन्स हैं। एक हमारे जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, और दूसरा जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है जो कि मेल हार्मोन है। ठीक है, ये हर वुमेन में थोड़ी क्वांटिटी में रिलीज होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इससे होता क्या है कि हम इर्रेगुलर या मिस्ड पीरियड्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, मतलब आपको पीरियड्स जो होंगे वो 2 माह में एक दफ़ा होंगे या 3 माह में या 6 माह में, हर किसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। या फिर ये होगा कि अगर आपको टाइमली हो भी गए हैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए होंगे, या थोड़ी सी स्पॉटिंग होगी और ख़त्म। या फिर आपकी डेट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, कभी 1 वीक पहले हो गई, कभी 1-2 वीक बाद हो गई, इस तरह के ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब PCOS जो है वो इनफर्टिलिटी का, जिसको हम कहते हैं कि आप माँ नहीं बन सकती या कंसीव नहीं कर पाती, ये उसका एक बहुत बड़ा कॉज है। अब ये देखें, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ नॉर्मल ओवरी है, दूसरी तरफ पॉलीसिस्टिक ओवरी है। ठीक है, अब इसमें फ्लूइड फिल्ड सैक्स बने हैं, ये जो आपको गोल गोल से नज़र आ रहे हैं ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी नॉर्मल ओवरी है। PCOS होती किसे है? वो बच्चियां या ख़वातीन जिनकी एज 15 से 44 साल के बीच में है, यानी 15 से 44 ईयर्स के बीच में है, उनमें जो 5 to 10% वुमेन हैं वो ऑलमोस्ट इससे इफ़ेक्टेड हैं। अब ये बेसिकली होती है ड्यूरिंग योर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, यानी कि जिन ईयर्स में आप कंसीव कर सकती हैं, आप माँ बन सकती हैं, उन ईयर्स के बीच में ये होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले पीरियड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए तो आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब होगा। रिप्रोडक्टिव साइकिल के डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी निशानी ही ये है कि आपके पीरियड्स या तो मिस होंगे, इरेगुलर होंगे, होंगे ही नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हुए, तो आपको फेशियल एक्नी होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके अलावा हिर्सुटिज्म क्या होता है कि आपके फेस पे थिक हेयर्स की ग्रोथ होती है। बहुत सी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे वो फीमेल्स जिनको अगर कोई पीरियड्स का प्रॉब्लम आता है या कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है तो वो सिंथेटिक मेडिसिन यूज़ करती हैं। सिंथेटिक मेडिसिन में प्योर हार्मोन्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी को बैडली अफेक्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व कर दी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आपके दूसरे प्रॉब्लम्स को राइज करती हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फेशियल हेयर ग्रोथ। इसके अलावा आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते। वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा PCOS में। इसके अलावा आपके जो सर के बाल हैं उनमें थिनिंग होती है, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, यानी कि गंजापन की तरफ जाता है या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा आपको डिप्रेशन होता है और आपकी नेक पे या ग्रोइन एरिया जो कि आपकी थाइस के बीच में होता है, वहाँ पे आपकी स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, डार्क हो जाती है। अब PCOS के कॉज क्या हैं? सबसे पहला इम्बैलेंस रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, इनका लेवल कम हो जाता है, और जो टेस्टोस्टेरॉन है इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं या मेल हार्मोन्स कहते हैं।
इसका एक और कॉज जो है वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है और इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब क्या पीसीओएस आपको दूसरी बीमारियों से लिंक्ड है या नहीं है, इसकी वजह से कोई और बीमारी हो सकती है या नहीं, तो यस, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है विद टाइम पीसीओएस की वजह से। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ एक्सपीरियंस होती है, वो दैट इज़ आल्सो ड्यू टू पीसीओएस। आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, आपका बीपी हाई रहने लग पड़ता है, आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वाला वेट गेन कर लेते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो टमी वाला एरिया है उसमें आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं। उसके अलावा आपको एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है अगर आपको ज़्यादा अरसे तक पीरियड्स नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, आपके पीरियड्स मिस्ड हैं या बिल्कुल रुके हुए हैं, तो आपको यूट्रस की जो थिन वॉल्स होती हैं उनमें कैंसर हो जाता है, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर भी कहते हैं। पीसीओएस को डायग्नोज कैसे किया जाता है? सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें देखा जाता है कि आपकी फेशियल एक्नी की क्या कंडीशन है, दैट इज़ हार्मोनल फेशियल एक्नी और रेगुलर एक्नी। इसके अलावा चेक किया जाता है कि आपके फेशियल हेयर ग्रोथ की क्या कंडीशन है, आपके चेस्ट एरिया पे हेयर ग्रोथ की क्या कंडीशन है, आपके बैक पे हेयर ग्रोथ की क्या कंडीशन है। इसके अलावा स्किन डिस्कलरेशन देखी जाती है आपके नेक एरिया में, आपके ग्रोइन एरिया में, दैट इज़ बिटवीन द थाइज, एंड आपके चेस्ट एरिया पे देखा जाता है कि स्किन डार्कनिंग तो नहीं हुई। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से आपकी ओवरीज को एग्जामिन किया जाता है कि उन पे फॉलिकल्स या सिस्ट की डेवलपमेंट तो नहीं है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं टू डिटरमिन द लेवल ऑफ द हार्मोन्स, दैट इज़ लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। पीसीओएस का ट्रीटमेंट, पीसीओएस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो आपने करना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है तो आपने वेट लूज़ करना है, क्योंकि जो ज़्यादा वेट गेन है वो आपकी प्रेगनेंसी, आपको कंसीव होने में भी प्रॉब्लम करता है। देन आपने अपनी डाइट में हेल्दी चेंजेस लेके आने हैं, आपने पीसीओएस या हार्मोन फ्रेंडली डाइट को यूज़ करना है। इसके अलावा आपने रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। देन कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं या प्रोजेस्टेरोन्स हैं, जो कि आपको पीसीओएस के सिम्टम्स से टाइमली रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। नो डाउट मेडिसिन इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर एनी कंडीशन, बट येस इट कम विद सम साइड इफ़ेक्ट्स एज वेल। इसके अलावा कुछ नेचुरल रेमेडीज़ हैं, जिनमें अभी सीड साइकिलिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर रेमेडी, जो कि ज़माने कदीम से यूज़ होती आ रही है, बट अभी चूँकि उसकी एक अच्छी हाइप है, इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है और इसकी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ना सिर्फ पीसीओएस में, इनफर्टिलिटी में, इरेगुलर पीरियड्स में, हार्मोनल एक्नी में, फिब्रॉइड्स में, इस तरह की जितनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं इनमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत से लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर की हुई हैं। सीड साइकिलिंग किस तरह से इफ़ेक्टिव है, किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।